यहाँ से अच्छे सवाल सब चल रहे हैं, ठीक है, कोई बुरे सवाल नहीं है। लिखा है एक्स ने 8 घंटे में 75 किलोमीटर की दूरी तय की। उन्होंने आंशिक रूप से पैदल 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से और आंशिक रूप से साइकिल पर 12 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा की। ठीक है, तो एक्स द्वारा पैदल तय की गई दूरी कितनी है, याद करना है। अच्छा सवाल है, इसको हम दो तरीके से आपको बताएंगे। कितने तरीके से? दो तरीके से, ठीक है। एक्स से भी बताएंगे और विदाउट एक्स का भी बताएंगे, ठीक है। बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे ताकि कोई दिक्कत ना पड़े। तो ऐसे सवाल आते हैं पेपर में, बहुतायत मिलेंगे। इसमें तीन, हमें लग रहा है 2-3 सवाल है जो आज मैं इसी लेवल पे कराऊंगा, लेकिन मैं तुम्हें ट्रिक बताऊंगा, उस ट्रिक से अगर करोगे तो ये बहुत अच्छा आराम से इसको आप कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर कहीं ना कहीं दिक्कत में फंसे तो बहुत ज्यादा दिक्कत में पड़ जाओगे, फिर आपको नहीं आएगा। तो हम इसको क्या करेंगे, पहले एक्स से समझाते हैं और फिर विदाउट एक्स समझाते हैं, ठीक है बेटा, समझ में आ गया। तो देखिए 75 किलोमीटर पूरी यात्रा है, इस बात को समझो। तो हमने क्या किया, हमने एक्स, देखिए एक्स को मान लिया पैदल, ये तो कह रहे हैं उन्होंने आंशिक रूप से पैदल 5 किलोमीटर प्रति घंटा, आंशिक रूप से ये कर लिया एक्स किलोमीटर, पैदल जो चल रहा है एक्स किलोमीटर मान लिया, क्योंकि पूरा 75 किलोमीटर है तो हमने पैदल मान लिया, उसने एक्स किलोमीटर चला, ठीक है। और साइकिल से कर लीजिए, तो यहाँ पर बाइसाइकिल कर दीजिए, यहाँ पर कर दीजिए, ठीक है। साइकिल करना है सी कर दीजिए भाई, कोई दिक्कत नहीं। साइकिल से उसने क्या किया, तो साइकिल से कितना होगा 75 माइनस एक्स, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो याद रखना, तो ये आ गया किलोमीटर, ये मान लिया हमने, तो ये x किलोमीटर मान लिया और ये 75 माइनस x किलोमीटर मान लिया, ठीक है। अब क्या चाल से, तो यहाँ जो वैल्यू लगेगी वो ये जो वैल्यू, ध्यान समझना, जो लगेगा तो वो लगेगा फिर वही काम, समय माइनस समय बराबर समय, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, तो यहाँ पर x किलोमीटर है, तो इसकी चाल कितनी है, तो चाल बराबर समय बराबर होता है क्या, दूरी बटे चाल, तो दूरी कितनी है यहाँ पर देख सकते हैं, दूरी बटे चाल है, तो यहाँ हो जाएगा, तो हमने माइनस बोल दिया है, प्लस है वहां पर, ठीक है ना। तो अभी हम बता दे रहे हैं ताकि कोई दिक्कत ना पड़े। पैदल दूरी x दूरी है, किस चाल से चल रहा है, पैदल की चाल कितनी है 5, तो लगने वाला समय क्या हो जाएगा x बटे 5, मेरी बात समझे। अब आगे की दूरी देख सकते हैं 75 माइनस एक्स, और अब चाल कितनी है दिया गया है 12 किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया, दोनों ये भी यहाँ पर देख सकते हैं, ये भी, तो कुल समय कितना हो गया, कुल समय 8 घंटे। बस इसको आपको हल कर लेना है, क्या कर लेना है, हल कर लेना है, क्या रहेगा, एलसीएम ले लेंगे, 60 आ जाएगा, ये हो जाएगा 12, तो 12x हो जाएगा, प्लस 12 पंजे 60, 75 पंजे, ये देख सकते हैं, अच्छा 25, 5 7 35, 35 2 37, तो ये आ जाएगा 375, माइनस ये हो जाएगा 5x, कर सकते हैं आप इसे, तो ये हो जाएगा 8, कोई दिक्कत तो नहीं समझने में। 12 में 5 जाएगा, 12 में 5 जाएगा तो 7 हो जाएगा, 7x आ जाएगा, प्लस 375 हो जाएगा, बराबर 8 छंग 48, 480 आ जाएगा, ठीक है। तो 7x बराबर 480 में हम 375 को घटा देंगे, ठीक है, कोई जल्दबाजी नहीं, आराम समझिए। अभी हम एक्स समझाएंगे, फिर हम इसको बहुत नॉर्मल वे पे इसको शॉर्टकट बता देंगे आपको, ठीक है ना। पहले इसको समझेंगे, 7x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, घटा देंगे तो 5 आ जाएगा, ठीक है, समझ आ रहा है। तो 7 0 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 1, तो ये आ जाएगा, तो ये x की वैल्यू जो आ जाएगी, ठीक है, तो कह सकते हैं 115, 15 7 115 है ना, 7 आ जाएगा, यहाँ पर 15 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 15, तो 15 यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी, क्या माने थे किलोमीटर, तो किलोमीटर आ जाएगा। और यहाँ पर जो पूछ रहा है वो पूछ रहा है पैदल, तो पैदल यही आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, आ जाएगा, नोट डाउन कर लीजिए, कर लेंगे, चलिए करिए, सभी को आ गया, चलिए सब लोगों को आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आप लोग कमेंट करते रहिए, ठीक है। जो लोग पहले पढ़ चुके हैं, नहीं अगर आ रहा है तो आप केवल लिख लीजिए इस सवाल को, और अच्छे सवालों में गिनती है इनकी, ठीक है ना, बुरे सवालों में नहीं गिनती है, अच्छे सवालों में कई बार आते हैं पेपर में, ठीक है ना। तो बहुत अच्छी तरीके से कर लीजिए ताकि कोई दिक्कत आपको ना पड़े, मेरी बात समझे। अब आपको जो ट्रिक बता रहे हैं उसके मार्फत से ये बहुत आराम से हो जाएगा, बहुत जल्दी हो जाएगा। कैसे करेंगे देखिए, तो थोड़ा सा यहाँ से हम इधर से एक लाइन खींच ड्रॉ कर दे रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। एक तरफ लिख देना पैदल, एक तरफ लिख दीजिए साइकिल, लिख दिया, एक तरफ पैदल एक तरफ साइकिल लिख दीजिए। हम आप एलिगेशन मेथड का यूज करने वाले हैं, ठीक है, आपको हम बता देना, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं पैदल की चाल कितनी है 5, और साइकिल की चाल कितनी है बेटा 12, और क्या कुल चाल निकाल सकते हैं, कुल की भी चाल निकाल लेंगे। एलिगेशन मेथड समझते हो ना, कि कुल के 2 भाग होंगे, एक भाग उससे कम एक उससे ज्यादा होगा। एलिगेशन मेथड ना है तो मैंने मिश्रण में बहुत अच्छी प्रकार से बताया है हर एक चीज, तो आराम से देख लीजिएगा, आ जाएगा, ठीक है ना। चलते हैं, शॉर्टकट करना है। तो ये देखिए, तो जब अगर हमें चाल निकालना है इसकी, तो कुल चाल दूरी दी गई है, कुल समय, तो भाग दे देंगे तो क्या निकल आएगा चाल, तो बिल्कुल निकल आएगा, तो हो जाएगा 75 बटे क्या आ जाएगा 8, समझ में आ गया। अब क्या होगा, अब इसका अंतर उठा के इधर रख दीजिए, इसका अंतर उठा के इधर आ जाएगा, तो जो वैल्यू आएगा वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, समय का अनुपात आता है। क्या अंतर है, जब यहाँ पर चालों का इस तरह एलिगेशन मेथड आप करोगे ना, तो यहाँ जो वैल्यू निकलेगी, वो जो वैल्यू निकलेगी वो किसका वैल्यू होगी, समय की। याद रखना, ये लिखा है पार्थ, ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये दिख रहा है यहाँ तक, ये दिख रहा है ना, तो ये समय का है, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, थोड़ा समझ लीजिए, क्योंकि वहां जगह कम थी, इधर करना है तो इधर। तो देखिए अब कर देंगे तो 12 8 96, ठीक है, जब 96 हो जाएगा तो वैल्यू हट जाएगी, तो 96 में 75 घटा दीजिए, देखिए 12 8 96 हो जाएगा, तो घटा दीजिए 75, तो यहाँ पर आ जाएगा 21, कितना आ जाएगा 21, समझ में आ गया। अब यहाँ पर आएगा 8 5 40, 40 में कर देंगे तो 35 आ जाएगा, 7 से काट देंगे, 3 7 21, 7 गुना 35, 3 अनुपात क्या आ जाएगा 5, ये किसका अनुपात आ जाएगा, समय का, आ गया,
समझ में आ रहा है, समय का अनुपात आ जाएगा बस। अब क्या कर रहा है, सिंपल सी बात को पूछ क्या रहा है कि x द्वारा पैदल की गई दूरी कितनी है, तो दूरी कितनी, समय आ गया आपका, सही है। तो यहाँ पर दूरी पूछ रहा है तो समय की वैल्यू तो आ गई, अब दूरी की वैल्यू तो पैदल यात्रा करने पूछ रहा है, तो यहाँ पर 5 है तो 5 का क्या कर देंगे, यही का आपका गुणा कर देना है, तो 5 से कितना हो जाएगा 15, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, करने की जरूरत ही नहीं है, ऑप्शन आ जाएगा, कर लेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सीधे आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं हो जाएगी। तो याद रखना ये समय का अनुपात आता है, ठीक है ना, समय का अनुपात आ जाएगा तो ये आपका आंसर हो जाएगा। कर लेंगे आप लोग जल्दी से, नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से। क्या कह रहे हैं हर्षित जी, कह रहे हैं सर इस क्लास की पिछली क्लास कहाँ पे मिलेंगी, बेटा प्ले लिस्ट में मिलेंगी, प्ले लिस्ट में वर्दी बैच होगा, कम से कम हम 62, आज शायद 62 62 क्लास है, क्यों पर 62 क्लास है आज की, ठीक है, 62 का 61 क्लास हम पढ़ा चुके हैं, ठीक है, तो उसको वहां पर प्ले लिस्ट में आप देखना जाके, वहां पर मिल जाएंगी, मेरी बात समझे, 62 क्लास हम, ये 62वीं क्लास होगी आपकी, मेरी बात समझे। तो प्ले लिस्ट में वर्दी बैच होगा, वर्दी बैच में देखना जाके, प्ले लिस्ट में जाना, वर्दी बैच लिखा होगा, वर्दी बैच में देखना जाके, तो उसमें 62 क्लासें पड़ी होंगी, पीछे नंबर सिस्टम से लगा के अभी तक, तो हर एक चीज बताइए देख लीजिएगा, ठीक है ना हर्षित बेटा, आ जाएगा, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, तो आप इससे आराम से कर सकते हो, आप कोई तकलीफ नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, आपको डायरेक्टली आपको आंसर कंप्लीट हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही होगी कि नहीं आ रही है, आपको आ जाएगा। और करना हो तो इसको देखिए, अगर समय से करना हो तो ये 5 3 8, इस वजह से हमने ऐसे कर दिया, ऐसे तुम्हें नहीं आ रहा है तो कुछ लोग कहेंगे शॉर्ट कर दिया बिल्कुल, या अनुपात में कैसे गुणा कर दिया, तो कुछ नहीं करिए, अब हम बता रहे तुम्हें, देखिए हम आपको एक पूरी तरीके से बताएंगे। देखिए क्या होता है कि यहाँ पर इसको समझे, हमने गुणा क्यों किया ये भी समझ लो, कुछ लोग पूछेंगे नहीं लेकिन हम फिर भी बता दे रहे हैं। इधर देखिए यहाँ समय का अनुपात आ गया, तो समय देखिए अगर इनको जोड़ेंगे तो 8 ही तो बन रहा है, देखिए 8 बन रहा है कि नहीं बन रहा है, यही 8 बराबर तो 8 घंटे के है, जब 8 बराबर 8 घंटे के तो 3 बराबर पैदल यात्रा करने में लगा समय कितना होगा 3 घंटे, समझे, 3 बराबर 3 घंटे, जब पैदल यात्रा करने का समय मिल गया 3 घंटे, और 4 हमें पहले से पता है 5, तो 5 3 15 डायरेक्टली आ जाएगा, समझ रहे, अब तो आ गया, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो 15 किलोमीटर आपका आंसर हो जाएगा। ये 15 कहां से आया, 3 घंटे में 5 का गुणा कर दिया, आ गया। तो ये सबसे आसान विधि है, इससे आप एलिगेशन मेथड से आराम से कर लोगे। कर लिया कि नहीं कर लिया, आ गया सब लोगों को, जल्दी बताइए, मजा आई कि नहीं आई ये बताइए जल्दी से, सबको आ जा रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। अब कुछ जैसे ये ना बताते तो लोग सोचते हैं कि अरे ये कैसे कर लिया, ये तो इसमें कैसे गुणा कर दिया, अनुपात में बिल्कुल गुणा नहीं होता, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आखिर गुणा हमने क्यों किया ये भी तो जानकारी होनी चाहिए आपको। उसके लिए क्या करना है, हमें अनुपात कवर करना है सबसे पहले, उसके लिए क्या करना है, हमें टाइम एंड डिस्टेंस कवर करना है सबसे पहले, ठीक है, तब ये सब चीजें आएंगी जो शॉर्टकट होती है, हमें एलिगेशन मेथड कवर करना है, तब ये सब चीजें आएंगी, रेगुलर पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, चलिए।